पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के डीएनए वाले बयान पर पलटवार किया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर सभी का डीएनए एक है तो लव जिहाद और धर्म परिवर्तन कानून की क्या जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान का डीएनए एक है तो फिर मोहन भागवत और ओवैसी का डीएनए भी एक होगा। आपको बता दें कि मोहन भागवत ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की ओर से हुए कार्यक्रम में कहा था कि देश में हिंदू मुस्लिम एकता भ्रामक बात है, क्योंकि वे अलग अलग नहीं बल्कि एक ही हैं। पूजा करने के तरीके के आधार पर लोगों में भेद नहीं किया जा सकता। भागवत ने कहा कि सभी भारतीयों का डीएनए एक ही है, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। जब अगर डीएनए हिंदू और मुसलमान का एक है तो फिर धर्म परिवर्तन के कानून की क्या आवश्यकता है, लव जिहाद कानून की क्या आवश्यकता है। फिर मोहन भागवत जी और ओवैसी का दोनों का डीएनए एक ही है। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। दिग्विजय सिंह के मोहन भागवत को लेकर दिए बयान पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि भागवत जी राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वहीं दिग्विजय सिंह विभाजनकारी बातें करते हैं। दिग्विजय की सोच अलगाववाद की है। पूजनीय भागवत जी का मंतव्य सदैव राष्ट्रवाद को के लिए रहता है, जोड़ने के लिए रहता है। दिग्विजय सिंह जी का मंतव्य हमेशा तोड़ने और विभाजनकारी रहता है। उन्होंने राष्ट्रवादी सोच जिनका है उनकी बात कही है। दिग्विजय सिंह जी अलगाववादी सोच वालों की बात कर रहे हैं। आप तो इनकी सारी तुलनाएं उठाकर देख लीजिए। दिग्विजय सिंह जी हर ट्वीट में विभाजन दिखेगा या वैमनस्यता या सांप्रदायिकता दिखेगी। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान जुड़ गए हैं। जेपी धनोपिया कांग्रेस प्रवक्ता, वही हितेश बाजपेयी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। जी धन्यवाद। धनोपिया जी, सबसे पहली बात यही सामने आई कि जब डीएनए की बात हुई और मोहन भागवत का कहना है कि अगर राष्ट्रीयता की तरफ से देखा जाए, राष्ट्रीयता की नजर से देखा जाए तो हम सभी का डीएनए एक ही है, वो है कि हम सभी भारतीय हैं। लेकिन इस पर अब दिग्विजय सिंह एक बार फिर सियासत करते नजर आ रहे हैं। देखिए शिवांगी जी, बड़ी खुशी की बात है कि मोहन भागवत जी ने 70-75 साल के बाद ये स्वीकार किया है कि हमारे देश के सारे लोग रहवासी जो भी हैं वो किसी भी कम्युनिटी के हों, सबका डीएनए एक है। बड़ी खुशी की बात है। लेकिन दौरे चलते की राजनीति है, ये दौरा चर्द है। अगर दौरे चर्द नहीं होता तो इस तरह की आज तक जितने भी भड़काऊ भाषण दिए गए हैं संघ के द्वारा, जितने भी मतलब लोगों की सोच रही है, कभी बोलते हैं कि धर्म परिवर्तन करा दिया, कभी कुछ और बना दिया। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने कोई ऐसी बात नहीं कही है। जिस तरह की बात आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी कर रहे हैं ये बिल्कुल बेईमानी है। मतलब उन्होंने ये कहा है अगर आप मानते हो डीएनए है तो फिर ये दूसरे कानून की आवश्यकता क्या है। आपका चर्चा दौरा है ना, ओवैसी का फिर आपका एक ही सब मिला हुआ है। आप देखिए हिंदू वोटों को, मुस्लिम वोटों को ध्रुवीकरण करने के लिए मोहन भागवत और ओवैसी मिले हुए हैं। तो इससे साफ लगता है कहीं ना कहीं ये लोग सिर्फ गुमराह करते हैं। अगर मोहन भागवत जी की सीख सही है, मानता हूँ कि बड़े व्यक्ति हैं वो, उन्होंने कही सही होगी तो फिर नीचे के लोग सारे माने, उस तरह का आचरण विचार करें। क्यों फिर ये रोज की जो सोशल मीडिया की टीम है वो बिल्कुल हजारों और लाखों की संख्या में ऐसे सोशल मीडिया पे डालते हैं पोस्ट जिसमें बिखराव होता है, मतलब लोगों को लड़ाने बढ़ाने की बातें होती है, सांप्रदायिकता बिगाड़ने की बात होती है। तो ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए। मोहन भागवत जी ने अगर कहा है तो उसका अनुसरण से नीचे भी हो, अपने लोगों को बताएं। एक बात बोलने के लिए होती है, बोल दी उन्होंने, लेकिन उसे अनुसरण करके और उस पर एग्जीक्यूट कराएं, कार्रवाई करें तो हमें खुशी होगी। चलिए ठीक है। हितेश बाजपेयी जी, आपने जेपी धनोपिया जी की बात सुनी। उनका कहना है कि अगर मोहन भागवत ये बात कह रहे हैं तो सभी को ये बात माननी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, धनोपिया जी ने तो गोलमोल बात कही है। मौलिक वक्तव्य जो दिग्विजय सिंह का है, दिग्विजय सिंह के पास तो क्या है कहने के लिए, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या कहें। भाई ये बात सच है कि यदि दोनों का डीएनए एक है और जो है भी जो भारतीय मूल का है, तो स्वाभाविक है कि आप समझ सकते हैं कि धर्मांतरण की जरूरत ही नहीं है। और इसीलिए हमारा संगठन, हमारी विचारधारा धर्मांतरण के खिलाफ है। तो ईसाई मिशनरी जो वनवासियों का धर्मांतरण कर रही है, दिग्विजय सिंह उनको जाके सोनिया जी के रिश्तेदारों को समझाएं कि ये बंद करें। उसी प्रकार वो अपने जो कट्टरपंथी अल्पसंख्यक मुसलमान लोग हैं जो जबरदस्ती धर्मांतरण कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट और बाकी एरियाज में, बंगाल में, जाकर दिग्विजय सिंह उनको समझाएं कि सबका डीएनए एक है, धर्मांतरण मत करो, सबको आराम से अपनी पूजा पद्धति पंथ में विश्वास रखने दो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।
इसीलिए हमने धर्मांतरण बलात् जो होता है, लोभ लालच से जो होता है, उसको अनावश्यक मानते हुए उसका विरोध किया है। ये हिम्मत दिग्विजय सिंह में है ही नहीं, क्योंकि भाई ये लोग तो खड़े ही नहीं हो सकते ना। और इसीलिए हमारी विचारधारा है कि भारत में रहने वाले जितने लोग हैं, किसी भी धर्म और संप्रदाय के हों, उन सबका डीएनए एक है और भारतवंशी है, हिंदुस्तानी है। इसमें क्या गलत है? और इसीलिए हम बलात् धर्मांतरण, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, चाहे मिशनरीज कर रही हूँ वनवासी क्षेत्र में, या फिर निम्न तबके में जो कुछ मुस्लिम कट्टरपंथी लोग कर रहे हैं पॉकेट्स में, खासतौर से नॉर्थ ईस्ट में और पश्चिम बंगाल और आसपास के एरिया में जो हो रहा है, जो कि एक सुनियोजित, देखिए इसका कोई इस्लाम से भी संबंध नहीं है या इसका कोई बाइबल से भी संबंध नहीं है। ये पूर्ण रूप से एक एंटी नेशनल एक्टिविटी के रूप में डेमोग्राफी खराब करने के लिए की जा रही एक्सरसाइज है। इसका धर्म से भी कोई संबंध नहीं है। और इसीलिए जब सबका डीएनए एक है तो ये एक्टिविटीज बंद होना चाहिए। यदि हिम्मत है दिग्विजय सिंह में तो इस बात को कहें, यदि वो सहमत है कि भाई दोनों का डीएनए सही में एक है, तो जरा इन मिशनरीज और इनको समझाएं, जाके दिखाएं, थोड़ा एक आध दो ट्वीट करें। चलिए ठीक है, जेपी धनोपिया जी आपका रिएक्शन चाहेंगे? आप देखिए कि डॉक्टर एस वाजपेयी ने मोहन भागवत जी के उद्गार जो है, जो उनके उपदेश है, उन्हीं को नकार दिया। अरे जब अगर बाकी में डीएनए एक है, धर्म परिवर्तन हो या नहीं हो, आपको क्या फर्क पड़ने वाला है? क्या फर्क पड़ता है? क्यों आप इस तरह कहते हैं? नहीं तो आपको क्या फर्क, अगर वो कह रहे हैं एक ही है तो क्या हो रहा है? मतलब यही हुआ कि आप चाहते हो सांप्रदायिकता बिगड़ती रहे, माहौल बिगड़ता रहे आपका। जो आपके हैं महामहिम आदरणीय मोहन भागवत जी, उन्होंने जो कहा है उससे आप स्वीकार नहीं कर रहे, उसको भी आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मतलब यही हुआ। तो फिर बदलने दीजिए ना कायदे कानून, फिर आपको क्या फर्क पड़ने वाला है? क्यों अपना रहे हो कानून? क्यों इस तरह के लोगों में भेदभाव कर रहे हो? ये हिंदू और ये मुसलमान, चलने दीजिए साथ सब कुछ। मगर आप लोग तो क्या है, चाहते हो वोट लेने के लिए, ओवैसी समझौता करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। मोहन भागवत जी राजनीतिक तौर पे बात कर रहे हैं, भले वो राजनीतिक आप उन कैथोलिक संस्थाओं के खिलाफ बोलेंगे जो धर्मांतरण कर रहे हैं। आप लोग मोहन भागवत जी को ही स्वीकार नहीं कर रहे हो। आपके मन में कितना बेमन से भरा हुआ है। बोलेंगे आप उनको धर्मांतरण मत करो। चलिए ठीक है, जेपी धनोपिया जी, हितेश वाजपेयी जी, बहुत धन्यवाद आपका अपनी बात हमारे साथ इस खबर पर रखने के लिए। तो बता दें कि मोहन भागवत ने ये कहा था कि सभी भारतीयों का डीएनए एक ही है, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। उन्होंने एक बात और कही थी कि अगर हमें एकता लानी है, एकजुटता नहीं हो पा रही है क्योंकि इस मुद्दे पर राजनीति की जा रही है। इसके बाद दिग्विजय सिंह ने बयान दिया कि डीएनए अगर सभी का सेम है तो मोहन भागवत और ओवैसी का भी डीएनए सेम होगा, जिसके बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया और दिग्विजय को एक बार फिर राजनीति करने का आरोप लगाया, साथ ही अलगाववाद विचारधारा का होने की बात कही। तो दिग्विजय सिंह की हैसियत नहीं है कि वो भागवत जी के बारे में बात करें, ऐसा कहना है चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का। उनका बयान ये सामने आया, उन्होंने कहा कि दिग्विजय दमदारी और बेबाकी से धर्म परिवर्तन की बात कही। सिंह जी के मुंह से सही मायने में परम पूज्य सरसंघ चालक जी का नाम लेना ही अनुचित है। मैंने पहले भी कहा है कि उनकी हैसियत इतनी नहीं है कि वो परम पूज्य सरसंघ चालक जी पर कोई टिप्पणी करे। धर्म स्वतंत्र विधेयक या धर्मांतरण रोकने के कानून की जब जरूरत पड़ती है जब धर्म परिवर्तन होता है। दिग्विजय सिंह जी यदि सही मायने में दमदारी के साथ और बेबाकी से अपनी बात रखते हैं तो वो सामने आए और कहें कि धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वो कहें कि लव जिहाद नहीं होना चाहिए। धर्म परिवर्तन होता है जभी तो धर्म परिवर्तन को रोकने के कानून की जरूरत पड़ती है।